श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी पितृपक्ष का बहुत ही पावन महीना चल रहा है और कल है पितृपक्ष का गुरुवार। और कल ये बहुत ही खास गुरुवार है। खास इसलिए है क्योंकि इस दिन प्रदोष की तिथि भी है, यानी कि त्रयोदशी तिथि भी है और साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि भी है। और इसीलिए इस दिन आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। आपके गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए, यदि आप जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका भाग्य आपके साथ दे। कई बार क्या होता है, जीवन में ऐसा दुर्भाग्य होता है कि भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ दे, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल जाए, तो गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। गुरु बृहस्पति को मजबूत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी पितृपक्ष के पावन दिन चल रहे हैं और गुरुवार के दिन आपको बहुत ही खास उपाय करना है। देखो आज की ये वीडियो हम जो उपाय आपको बताएंगे ये आपको शिवरात्रि के दिन करना है, यानी कि कल। और ये उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो पितृपक्ष के कुछ ही दिन रह गए हैं, तो ये उपाय तो सभी को करना है। देखो पुष्य नक्षत्र जो होता है तब हम चने की दाल का उपाय करते हैं। गुरुवार की अष्टमी हो गई, गुरुवार की प्रदोष हो गई, गुरुवार की शिवरात्रि हो गई। जब भी गुरुवार के दिन ये विशेष तिथियां पड़ती हैं तब हमें चने की दाल का उपाय करना चाहिए, क्योंकि चने की दाल का जो रंग होता है वो होता है स्वर्ण के समान और ये स्वर्ण सा ही हमें लाभ देते हैं। और गुरुवार के दिन भगवान शिव के ऊपर यदि हम चने की दाल को अर्पित करते हैं तो वो हमें स्वर्ण सा ही लाभ देते हैं। पितृ इससे तृप्त होते हैं और पितृ हमारा भी जीवन स्वर्ण सा चमका देते हैं। देखो पितरों के नाम से अगर हम कुछ भी भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते हैं तो पितृ इससे तृप्त होते हैं। इसीलिए आपको ये उपाय करना है। तो देखो आपको अपने घर के मटके के पास जहाँ हमारे पितरों का स्थान होता है, तो ये उपाय आपको वहाँ करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल ले लेना है। ठीक है, और ये जल कहाँ से लेना है, ये आपको आपके रसोई घर में जो मटका है ना, मटके से ही आपको जल लेना है। ठीक है, इसी के साथ आपको एक क्या लेना है, कटोरी लेनी है स्टील की। ठीक है, और इस स्टील की कटोरी में आपको थोड़ा सा पहले जल डाल लेना है। ठीक है, फिर कटोरी के अंदर आपको एक गुड़ का टुकड़ा डालना है। ठीक है, यानी जिसमें आपने जल डाला था कटोरी में, उसी में आपको एक गुड़ का टुकड़ा डाल देना है। ठीक है, इसी के साथ आपको 7 चने की दाल लेनी है। चने की दाल खंडित ना हो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और ये 7 चने की दाल को आपको इस कटोरी के अंदर डाल देना है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आपको ये चने की दाल को उसी कटोरी के अंदर डले रहने देना है और जो जल का पात्र है उसे भी आपको ये मटके के पास यानी पितरों वाले स्थान पे आपको ये दोनों सामग्री को रख कर के छोड़ देना है कुछ देर के लिए। 10 मिनट के लिए आप रखा छोड़ दें। ठीक है, फिर 10 मिनट के बाद आपको ये दोनों सामग्री को उठाना है और ये सामग्री को लेकर के आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। तो ये उपाय गुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए भी होता है। इससे बृहस्पति देव मजबूत होते हैं। तो ये उपाय आप सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो शिवरात्रि का महत्व जो होता है वो विशेषकर रात्रि में ही होता है, तो हो सके तो ये उपाय आप 6:15 के बाद ही करना। और यदि आप नहीं कर पाते, यानी कि प्रदोष काल के समय में रात्रि में, यानी ये उपाय यदि आप नहीं कर पाते, तो आप ये उपाय सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर लें। ठीक है, तो देखो अब आपको क्या करना है, आप भगवान शिव के मंदिर आ गए तो जो आप एक लोटा जल लेके आए हैं तो उस जल को आपको लेना है। ठीक है, और थोड़ा सा जल, उस जल के पात्र से थोड़ा सा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग में, जिस स्थान पर गणेश जी का स्थान है
भगवान शिव के शिवलिंग में गणेश जी का स्थान का होता है सीधी तरफ, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। उसके बाद थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। और फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती जी के हस्त कमल के वहाँ पर अर्पित कर देना है। ठीक है, फिर आपको रुक जाना है। ठीक है, यानी कि अब लोटे के अंदर जितना भी शेष जल रह गया उसे आपको रख देना है। ठीक है, फिर आपके पास जो कटोरी थी जिसमें आपने गुड़ मिश्रित जो जल था जिसके अंदर आपने 7 चने की दाल डाली थी, अब उसको आपको अपने हाथ में लेना है। ठीक है, आपको बृहस्पतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है, पितरों का स्मरण करना है। पितृ हमारे जीवन से दुर्भाग्य को दूर कर दें, पितृ हमारे तृप्त हो जाएं, पितृ हमारे भाग्य का उदय कर दें, ऐसी कामना को करते हुए आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे पितरों के नाम से भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको ये जो सामग्री है यानी कि चने की दाल और गुड़ मिश्रित जल को आपको अर्पित कर देना है भगवान शिव के शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्ये मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो अब आपके पास जो लोटे में शेष जल रह गया है यानी लोटे के अंदर जितना बाकी का जल है उस जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्ये मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, तो इस जल को जैसे ही आप अर्पित करेंगे आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाएगा और आपके जीवन में यदि कोई पितृ दोष होंगे तो वो पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएंगे। मात्र इतना सा आपको उपाय करना है और आपके जीवन की जो भी परेशानियां होंगी, जो भी आपके जीवन में धन से संबंधित परेशानी है या व्यापार से संबंधित परेशानी है या फिर जीवन में किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा भार है, तो वो सारी परेशानी मात्र इस उपाय को करने से आपके जीवन से जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। तो बहुत ही सुंदर सा उपाय है जो आपको करना है कल के दिन। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।